पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट पढ़ो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके जो थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो ये इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसके बाद 8th पार्ट कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहली टर्म हमारी है वो हमें नहीं मालूम है, वही हमें पता करनी है। ए ऑफ एन जो हो जाएगा वो आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस इन आप 2 है और सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो माइनस का 14 है। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स पता कीजिए और आप पहली टर्म पता कीजिए। कहोगे ओ इट्स वेरी डिफिकल्ट, ए ऑफ एन भी है, एस ऑफ एन भी है, अब एन ही नहीं पता हमें तो और ना ए पता, तो ऐसे में हम क्या करें? कहोगे ओ एक्चुअली क्या है ना, 7th पार्ट जो था वो हमने देखा था, उसमें आपने कहा कि बैलेंस करते चलो, तो यहाँ पे भी हम दोनों फॉर्मूला में किसी हिसाब से बैलेंसिंग कर लेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। नहीं, बात तो ठीक है, बैलेंस करना अच्छी बात है, बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। बोल कैसे? जो पिछला वाला था उसमें आपने एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला इजीली यूज कर लिया था, जो कि हमारा एस ऑफ एन एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d वाला था। इसमें हमने यूज़ किया था y बिकॉज द रीज़न वॉज कि d हमें निकालना था तो उसकी कोई लोड नहीं थी, a हमारे पास दिया गया था। बोले हाँ तो क्या हो गया? तो जनाब यहाँ पे तो ए नहीं दिया ना। बोले ओ यस यस यस, ए तो गायब है। जी बिल्कुल, तो अब हमारा मकसद है पहले हम ए पता करें। बोले ए पता करें, बट ए कैसे आएगा जब तक हमें एन नहीं पता होगा? तो ए की कुछ इक्वेशन तो हम बना सकते हैं ना, ताकि उसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकें, फिर एन निकाल लें, फिर उस इक्वेशन के हिसाब से बाद में ए भी निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। आप पहले दोनों फॉर्मूला को लिख के देख लो। आपका एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। आप कहोगे लास्ट टर्म, जनाब लास्ट टर्म की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ए ऑफ एन 4 है एंड एस ऑफ एन इज माइनस 14, तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है फिलहाल। सो वी विल राइट इट हियर एज 2a प्लस में n माइनस 1d। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर आप गौर से देखोगे तो हमें तो n और a चाहिए। बोले हाँ, तो अगर हम ये फॉर्मूला शुरुआत में ले लेते हैं n निकालने के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे। द रीज़न इज कि ये गायब है और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम n, d, a ऑफ n ये सब निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज इनमें से कोई एक ही चीज़ गायब होनी चाहिए। 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, या तो नंबर ऑफ, मान लो डिफरेंस निकालना है तो n हमें पता होना चाहिए, a हमें पता होना चाहिए और a ऑफ n हमें पता होना चाहिए। n अगर निकालना है तो d पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, a ऑफ n पता होना चाहिए, और ये ऐसा इसमें है नहीं। अगर हम दूसरे फॉर्मूला में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी कौन सा वो है, यहाँ पे भी तो आप देखोगे n और a तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी ए और एन गायब है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास ये है कि इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इस ए की वैल्यू ला सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी बट एक इक्वेशन तो बन ही सकती है, तो हम सबसे पहले वही इक्वेशन ही बनाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रब एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बनाएंगे हम एक इक्वेशन, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करते हुए? a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल्स टू a ऑफ n वाले फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखो a बोले हमें नहीं मालूम, इट्स ओके नहीं मालूम, फिर n कैसे कैसा, प्लस में n क्या है जनाब? बोले वही भी तो, वो भी तो नहीं पता हमें, क्योंकि रुको यहाँ पे n ऐसा कैसा लिख दो, माइनस का 1 ऐसे कैसा लिख दो। d क्या है? बोले d2 है। a ऑफ n क्या है? बोले a ऑफ n 4 है। अब देखो क्या करना है, a एज इट इज रहेगा, ओके। n माइनस 1 के साथ 2 कैसे है? बोले मल्टीप्लीकेशन में, एग्जैक्टली, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका प्लस में 2n, उसके बाद उसी को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 भी आएगा, इक्वल्स टू में 4 चलेगा। अब ज़रूरत किस चीज़ की हमें? बोले ए की ज़रूरत है। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था, अब भी बता रही हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसे ही ज़्यादा भाव देते हैं, उसी की ज़्यादा इज्जत करते हैं, उसी को बार बार पूछते हैं, जिससे हमारा मतलब खत्म, ज़रूरत खत्म, या लोगों को हमसे मतलब खत्म, ज़रूरत खत्म, पूछ बंद हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे सीधी बात है, ए की पूछ हो रही है, क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। ये अगर नहीं निकल के आया तो ये सवाल सोल्व ही नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू के लिए बाकी सबको बॉर्डर के उस पार भेज देंगे, सिर्फ ए को यहाँ पे बचा के रखेंगे। तो यहाँ पे ए आप अपने पास हो गया, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सो ए इक्वल्स टू
4, ये माइनस का 2 है, बोले हाँ, तो उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये आ गया आपका प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस 2 बनने के बाद ये प्लस का 2n है, बोले हाँ, उधर जाके माइनस का 2n बन जाएगा, सो यू विल गेट इट हेयर एज माइनस 2n। अब इसे थोड़ा सा जोड़ दीजिए, 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस में 6 - 2n, ये आपकी एक ही वैल्यू आ गई। कहोगे ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैंने कब कहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, हमने खाली एक इक्वेशन बनाई है, वो भी इसीलिए ताकि हम एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगाएं ना एन पता करने के लिए, तो वहां पे इसको लगा दें। कहोगे ओ हाँ हाँ समझ गए, इसके पास भी n है तो n तो एक जैसे हो जाएंगे, 2 नंबर बच गए, एक ही वैल्यू काम दे जाएगी। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमने ये निकाली है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं साइड में, और अब हम शुरू करते हैं एस ऑफ एन फॉर्मूला को। यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ एन का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d ब्रैकेट क्लोज। एस ऑफ एन कितना है जनाब आपके पास? -14 है। साइंस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे -14 लिख दिया, n की वैल्यू नहीं मालूम, ओके, n एज इट इज़ लिख दीजिए, अपॉन में 2 a की जगह क्या, वो भी नहीं मालूम। अरे मालूम तो है, अभी तो निकाली आपने, 6 - 2n, तो यहाँ पे वही लगा देंगे हम, 6 - 2n इज अवर ए की वैल्यू। आगे क्या है? प्लस में n हमें नहीं मालूम, ओके, n-1 डी तो जनाब बिल्कुल पता है, 2 दिया गया है, तो ये हम ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? अभी जो छुटकू से ब्रैकेट है ना, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनके अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करना है वो सब करके देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे -14 को फिलहाल आराम पे ही रहने देते हैं, n/2 को भी फिलहाल रेस्ट ही करने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? देखो 2 के साथ ये कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, n साथ में चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं प्लस में आ जाऊँ तो ये 6 का आपका प्लस आया, यहाँ पे 2n आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 2 1 ज़ा 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पे बंद। अब क्या करना है? अब ये बड़े वाले ब्रैकेट को भी पूरा तोड़ मरोड़ के छोटा बनाएंगे, बिल्कुल इसके नंबर्स को ब्रैकेट से बाहर निकालना है, हमारा मकसद फिलहाल यही है। तो यहाँ पे देखो -14 एज इट इज लिख दोगे, n/2 भैया ऐसा ही लिख दो वापस से। अब क्या करना है? अब देखो 4n और 2n है, कैसे हैं? माइनस प्लस माइनस में है, यानी 4 में से 2 चला जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 12 और 2 है, एक जैसी टर्म है, यानी 12 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 12 में से चला गया 2, तो बच गया आपके पास कितना? 10 बच गया, वेरी नाइस। अब माइनस क्या साइन नहीं लगेगा, बिकॉज ये माइनस प्लस बड़ा वाला कौन सा है? 4 है, 4 2 से बड़ा है, तो इसीलिए उसी का साइन लगेगा, तो हियर वी विल गेट इट एज 2n। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है जो हम घटा भाग गुणा कुछ कर लें, और ना यहाँ पे बाहर कुछ स्कोप नजर आ रहा है। अब तो फंस गए यहाँ पे। ना 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 ना, तनिक ठहरो, यहाँ पे भी एक चीज है, और वो चीज ऐसी है कि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या? कॉमन लेना। जी हाँ, कॉमन ले लो इस, अच्छा, इस वाली इक्वेशन में ये कॉमन ले लो, इसमें 4 कॉमन ले लो, इसमें 5 कॉमन ले लो। सेम यही करना है आपको, यहाँ पे भी कुछ चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी। बोले कॉमन क्यों ले रहे हैं? ये जो फ्रैक्शन में 2 है ना, इसकी यहाँ से छुट्टी करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या कॉमन ले, अब ये डिसाइड कैसे करें कि कॉमन में हमें क्या ले लेना चाहिए, ये देखते हुए कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उसको वो सोल्व होती है नहीं। अगर आप देखोगे तो 2 से 5 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 2 5 ज़ा 10 आ जाता है, सिमिलरली 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, यानी कॉमन क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? 2 आ गया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2 5 ज़ा 10 और एक ही n बचा 5n। अब ये 2 से 2 कट गए, अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स बच गया -14 इक्वल्स टू में 5n को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5n का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया n²। कहोगे अब क्या करें? n निकालने चले थे और ये तो अजीब सी स्क्वायर के अंदर ही इक्वेशन पहुंच गई। कोई बात नहीं, इसे भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। तो कैसे सोल्व कर देंगे? देखो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आपका पहले माइनस का n² है यहाँ पे, जी बिल्कुल है, तो ये आ गया माइनस का n²। उसके बाद आपका ये प्लस का 5n है, जी बिल्कुल प्लस का 5n है, ओके, ये 5n आ गया यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद ये -14 है, इसको इक्वेशन की उस साइड ले आओ, ठीक है, इधर है तो उधर ले आओ, तो उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? बोले ये अगर उधर आया तो ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एग्जैक्टली। सो ये आपका प्लस का 14 बन जाएगा। अब देखो, और इक्वल टू में क्या बचा? सारी चीज तो इधर आ गई, तो इक्वल टू में जनाब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 बच गया। बोले हाँ, अब ये क्या हो गया?
वो यहाँ पे देखने से तो नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है। जी बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन गलत है। अरे गलत है क्यों? गलत क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें हमने देखा था कि भैया n की वैल्यू 2 है, वो समझ में आ गया, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, किंतु परंतु जो पहली टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे जो n है उसके साथ माइनस का साइन है। बोले ओ यस, अब क्या करना है? तो जब भी अगर हमें साइन बदलना हो तो इसका बदलेंगे, साथ में सबका बदल जाएगा। इसको पॉजिटिव करेंगे तो बाकियों के साथ जो जो साइन है, अगर प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे। तो चलो इसको चेंज कर देते हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव n स्क्वायर अगर हो जाता है तो प्लस का 59 बन जाएगा माइनस का 59, उसके बाद प्लस का 14 बन जाएगा माइनस का 14 और इक्वल टू में रहेगा 0। कहोगे घोर नेगेटिविटी चल रही है यहाँ पे, तो हाँ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी होगी, बट डोंट वरी, इसका भी आपको आंसर निकालना है। अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव लगाओ पॉजिटिव लगाओ, हमें मतलब है n की वैल्यू से। कहोगे लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना हम सीख के आए तो हैं, वैल्यू पता करना किसी भी तरह से। दो मेथड थे, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज में लेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमें करना क्या होता है? क्योंकि अभी लास्ट पार्ट तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसमें हमने समझा था कि मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर सकते हैं। तो इसको मैं इस इक्वेशन को इस साइड लिख ले रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो। हमारी इक्वेशन है n 9 स्क्वायर 5n माइनस में 14 इक्वल्स टू में 0। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहली टर्म और आखिरी टर्म दोनों का कर देंगे गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो पहली टर्म तो भैया प्लस की 1 है और माइनस 14 है, तो या तो 14 आएगा। ओके, अब बीच वाली टर्म क्या है? बोले -5। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये माइनस का 14 आ जाए, और जिन्हें प्लस या माइनस करें तो माइनस का 5n आ जाएगा। क्योंकि वो कैसे पता किया जाएगा? तो देखो आपके पास 14 आया ना, इसके फैक्टर्स निकाल लो। सो 2 7 जा 14, 7 जा 7, 7 और 2 हो जाएंगे हमारे दो नंबर्स जिन्हें आप देखो, अब आपको माइनस का 5 चाहिए, राइट? सो यू कैन इजीली डू, 7 और 2 निकाला था ना यहाँ पे, तो सीधी सी बात है 2 में से आप 7 माइनस कर दो, आपके पास माइनस का 5 ही आएगा। बिकॉज 7 में से 2 गया 5 बच गया, साइन बड़े वाले का लगेगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14, प्लस माइनस माइनस होगा और 14 माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ दो नंबर्स हमारे कौन से हो गए? 7 और 2। फटाफट से मिडिल टर्म की जगह उन्हें ही हम लिख देंगे। सो n स्क्वायर हमारा ऐसा ही रहेगा, प्लस का 2n आ जाएगा, माइनस का 7n आ जाएगा, और फिर माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। एक चीज हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको n भी लिखना है, जो वेरिएबल साथ में है उन दोनों नंबर के साथ भी लिखना। कहीं सीधा +2 -7 लिख के निकल लिए, ना 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 ना, n तो लिखना पड़ेगा, उसी का तो सारा काम यहाँ चल रहा है। तो यहाँ हमने n लिख दिया। अब क्या करें भैया? अब आपको लेना है यहाँ पे कुछ कॉमन। कॉमन लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ कॉमन क्या नजर आ रहा है कि यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, एग्जैक्टली, यानी इन दोनों में n कॉमन है। तो हम n को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? n प्लस में 2 बच जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि इसका n एक बाहर आ गया और इस 2 के साथ वाले जो है ना वो भी बाहर चला गया। सिमिलरली अगर हम इस साइड आ जाते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ हम ना माइनस का 7 कॉमन ले सकते हैं। बोले -7 कॉमन काहे ले रहे हो? देखो अगर -7 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास n बच गया, उसके बाद अंदर वालों के साइन बदलेंगे। पहली बात तो ये, अगर माइनस कॉमन में ले लिया गया है तो अंदर साइन बदल गया, 7 2 जा 14 हो जाता है, इसीलिए हमने 7 कॉमन लिया। तो ये आ गया 7 2 जा 14 इक्वल्स टू में 0। ओके, अब देखो ब्रैकेट आपके सेम हो गए हैं। सो क्योंकि ब्रैकेट सेम हो गए तो एक तो बन गया अपना n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया n प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। अब कहोगे अब दिक्कत तो यही है, दो n आ गए, अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा n सही होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो वो डिसाइड करने के लिए पहले इन्हें इंडिविजुअली 0 में रख के वैल्यू निकालो एग्जैक्ट। तो ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, आपकी एक वैल्यू आ गई n की 7। इधर देखोगे तो प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये आ गई आपकी n की वैल्यू -2। कहोगे यस। अब बताइए हम क्या करें? एक चीज याद कीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यानी जो n की वैल्यू होती है, जो पोजीशन ऑफ द टर्म होती है, वो कभी भी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्यों? नेगेटिव फ्रैक्शन में काहे नहीं हो सकती? हमने तो बहुत देखा है, ऐसे ए पे लिखी हुई है 8 देन 9/2 फिर चला गया 10/4, इस तरीके से हमने देखा है फ्रैक्शन में लिखे हुए होते हैं। वो ए पे देखी, उसमें आपने क्या देखा? ये जो है जनाब, ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? दूसरी टर्म की वैल्यू है, ठीक है, सेकंड टर्म की वैल्यू है ये
थर्ड टर्म की वैल्यू है। तो ये जो थर्ड लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं, ये है हमारे n, ना कि ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये तो a ऑफ n हो जाता है। और हमेशा याद रखिए नंबर ऑफ टर्म, जो पोजीशन होती है वो टर्म की, वो नेचुरल नंबर ही होगी, या तो पहली पोजीशन होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। ऐसा नहीं है कि 3 और 4 के बीच में कहीं पे तो है, ऐसा नहीं होगा। सो हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स रहेंगे। तो n हमारा क्या होगा, 7 होगा। सो हियर वी गेट द आंसर दैट n इज इक्वल्स टू 7। क्या हमारा काम खत्म हो गया? ना मुन्ना, अभी तो तनिक ठहरो, अभी खाली n ही तो निकल के आया है, एक और चीज है। बोले क्या? फाइंड n एंड a, फर्स्ट टर्म भी तो है। कहोगे ओह यस यस यस, फर्स्ट टर्म भी तो निकालनी है। तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगाए। अब तो हमारे पास एग्जैक्टली ये सारी चीजें आ गई हैं, एन हमारे पास है, डिफरेंस हमारे पास है, ए ऑफ एन की वैल्यू हमें दे दी गई है। तो अब तो ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे ना। तनिक ठहरो, क्यों इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, जब आपके पास सीधी सीधी एक इक्वेशन बन रखी है दैट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। और अब चूंकि आपके पास n की वैल्यू है तो यहाँ पे पुट करो और a की वैल्यू निकाल लो। सो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम इसी के अंदर पुट कर देंगे a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 2n के अंदर मल्टीप्लीकेशन में 7, 6 माइनस 7 2 ज़ा 14, 6 में से 14 माइनस कर दो, आपके पास आएगा 8, लेकिन वो होगा माइनस का। एंड हियर यू गेट द आंसर। हमारी जो फर्स्ट टर्म है इस एपी की वो -8 है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 7 है। और यही दो हमें पता करने थे, जो हमने पता कर दिए हैं। इसे आप पूरा लिख सकते हो, किस तरीके से पता किया वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ये पहले तो डिसाइड किया कौन सा फॉर्मूला लगाएं भैया, ए ऑफ एन वाला लगाएं या एस ऑफ एन वाला लगाएं। तो ये देखने के बाद, किस में किसकी जरूरत है ये समझने के बाद, पहले हमने ए की वैल्यू निकाली, देन एस ऑफ एन में एन की वैल्यू निकाली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और इसीलिए कहते हैं कि जो पहले के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप हमेशा अपने दिमाग में तरोताज़ा रखिए, क्योंकि आगे काम में आते हैं। अब मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं पता, तो फिर इसका आंसर आप कैसे निकालते? तो इसीलिए जो पहले चैप्टर्स हमें पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार समझते रहिए, ताकि आगे भी वो आपके काम आएंगे, तो आगे के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सको। तो ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।